एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। रोज सुबह सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकलते थे। पक्षियों के राजा ने सभी पक्षियों को कह रखा था कि जिसे भी भोजन दिखाई देगा वह अपने बाकी साथियों को आकर बता देगा। फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर दाना खाएंगे। इस तरह सभी पक्षियों को भरपूर खाना मिल जाएगा और कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। रोज ऐसा ही होने लगा। सभी पक्षी भोजन की तलाश में जंगल से बाहर उड़ जाते और भोजन की तलाश करते। जैसे ही किसी एक पक्षी को भोजन मिल जाता, वह अपने दल के सभी पक्षियों को अपने पास बुला लेता और सभी मिलकर खूब भरपेट भोजन करते। इस तरह कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहता और पक्षियों के राजा के नियमों का पालन भी होता रहता था। लेकिन उस दल में एक रानू नाम की चिड़िया भी थी। रानू चिड़िया उस दल की सबसे चालाक और लालची चिड़िया थी। एक दिन भोजन की तलाश में रानू उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गई। वह जंगल से बहुत दूर आ गई थी। इस रास्ते में गाड़ियों में अनाज के बोरे मंडी में जाया करते थे। रास्ते में काफ़ी सारा अनाज गाड़ियों से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता था। चिड़िया गाड़ियों में अनाज के भरे बोरे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे भोजन के लिए और कोई जगह तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अनाज से भरी गाड़ियाँ वहाँ से रोज़ गुजरती थी और अनाज के दाने सड़क पर बिखरते भी रोज़ थे। चिड़िया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस जगह के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी और रोज इसी जगह आकर पेट भरकर खाना खाया करूंगी। अब मुझे रोज रोज भोजन तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चिड़िया रोज ऐसा ही करती। वह अपने दल के साथ भोजन की तलाश में निकलती और कुछ देर बाद उनसे अलग होकर चुपचाप उसी जगह पहुंच जाती। फिर भरपेट भोजन करती और शाम को वापस आकर अपने बाकी पक्षियों के साथ शामिल हो जाती। एक दिन लाडो चिड़िया ने उसे उस रास्ते जाते हुए देख लिया। लाडो चिड़िया ने यह बात अपने दल के सभी पक्षियों को बताई। शाम को जब रानू चिड़िया अपने दल में वापस पहुंची, तब उसके बाकी साथियों ने उससे उस रास्ते के बारे में पूछा और उससे देरी से आने का कारण भी पूछा। चिड़िया ने भी एक अनूठी झूठी कहानी सुना दी। वह रास्ता तो बहुत खराब है। उस रास्ते से तो इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं कि रास्ता पार करना मुश्किल है। उस दल के सारे पक्षी यह सुनकर डर गए और सभी ने निश्चय कर लिया कि वे उस रास्ते के पास नहीं जाएंगे। सभी पक्षियों की यह बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अब इस दल का कोई भी पक्षी उस रास्ते तो जाएगा नहीं। मैं रोज़ वहाँ जाऊँगी और पेट भरकर भोजन करूँगी। एक दिन चिड़िया रोज की तरह उसी रास्ते पे गई और जाकर अनाज खाने लगी। अनाज खाने में वह इतनी मग्न थी कि उसे उसकी तरफ आती हुई गाड़ी की आहट सुनाई ही नहीं दी। गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। चिड़िया दाना चुगने में मग्न थी। गाड़ी पास आ गई और चिड़िया को पता ही नहीं चला। देखते ही देखते गाड़ी का पहिया चिड़िया को कुचलता हुआ आगे निकल गया और इस तरह उस चिड़िया ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। अगर चिड़िया ने अपने दल को यह बात बताई होती और सभी पक्षी एक साथ होते, तो कोई न कोई पक्षी गाड़ी देख लेता और वह सभी को सतर्क करता और सारे एक साथ वहाँ से उड़ जाते। उनके साथ वह चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती। इस तरह चिड़िया की जान बच जाती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिसके पास जितना है उतने में ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।